नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम मन्नतों की छठ में। और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा मुखर्जी। सूर्यदेव बिखेर रहे हैं अमृत, घाट घाट पर उमड़ पड़ा है लोगों का हुजूम। छठ की बहार में नहा रहा है पूरा देश, रोम रोम से आ रही है भक्ति की खुशबू। भगवान सूर्य की पूजा में लीन है पूरा देश। छठ की महक है ही निराली और सदियों पुराना है छठ से जुड़ा इतिहास। छठ का ये पावन पर्व अनूठा होता है, तभी तो जिन सूर्यदेव को उगते समय जल चढ़ाया जाता है, उन्हें इस पर्व में अस्त होते समय अर्घ्य चढ़ाया जाता है। इस पर्व से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। साथ ही इस पर्व को मनाने के पीछे कई वैज्ञानिक पहलू भी हैं। मान्यता है कि इस दिन सबसे पहले अंगराज कर्ण ने अपने पिता सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। वो रोजाना कई घंटों तक पानी में उतरकर भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते थे। माना जाता है कि बाद में उन्हीं की कृपा से वो महान योद्धा बने थे। कहा जाता है कि उसी दिन से सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। छठ पर्व से जुड़ी एक और कथा पांडवों के समय की है, जब दुष्ट शकुनी के षड्यंत्र में फंसकर पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे। तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था, जिसके बाद उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई थी और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। हर पर्व, हर घटना इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ जाती है और बन जाती है एक परंपरा जो सदियों तक यूं ही चलती रहती है। लेकिन साथ ही कुछ त्योहारों को मनाने के पीछे इतिहास की घटनाओं के साथ साथ जुड़ा होता है विज्ञान की दुनिया का एक ऐसा रहस्य जो इन त्योहारों को बना देता है और भी खास और लोगों में भर देता है दुगना जोश। कहते हैं हर बात के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जरूर होता है। वैज्ञानिकों की माने तो छठ के दिन सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरती पर सामान्य से अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं। बता दें कि इन किरणों को इंसान एक निश्चित सीमा तक ही सहन कर सकता है। पराबैंगनी किरणों से होने वाले कुप्रभावों से इंसान को बचाने के लिए इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाया जाता है। छठ पर्व की महिमा है ही निराली, जो 1, 2 या 3 दिन नहीं बल्कि पूरे 4 दिन अपनी महक से पूरे संसार को पवित्र कर देती है। हर दिन की आरती की गुंजायमान ध्वनियों का वो एहसास और फिर घाट किनारे सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना, सच में इस पावन पर्व की महिमा का जितना गुणगान किया जाए कम ही कम है। छठ का ये महापर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसमें हर दिन का अपना अपना महत्व है। पहले दिन को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों की सफाई करते हैं, जिसके बाद खाना खाकर व्रत की शुरुआत की जाती है। दिन भर उपवास रखने के बाद व्रतधारी शाम को खाना खाते हैं। इस महापर्व के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लोगों में वितरित किया जाता है। प्रसाद में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। तीसरे दिन छठ का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे ठेकुआ कहते हैं। इस दिन चढ़ावे के तौर पर लाया गया साचा का फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल किया जाता है। इस दिन पूरी तैयारी करने के बाद शाम को बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है।
और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं, जिसके बाद सामूहिक रूप से अर्घ दान किया जाता है। इस दौरान सूर्य को जल और दूध का अर्घ चढ़ाया जाता है और छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। अंतिम दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाया जाता है। व्रती वहीं इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ चढ़ाया था, जिसके बाद पहले दिन की शाम की तरह सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाया जाता है और बाद में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और प्रसाद खाकर व्रत खोलते हैं। पटना के घाटवा पर बाजे बजनवा, सुन के नाचे मनवा, हाली चला ना सजनवा, सुन के नाचे मनवा, हाली चला ना सजनवा, सुन के नाचे मनवा, हाली चला ना सजनवा। छठ का ये पावन पर्व सदियों से मनाया जा रहा है और सदियों तक लोग इसे यूं ही मनाते रहेंगे। हर त्योहारों की तरह ये त्योहार भी हमें कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर दे जाता है। ज्ञान लोक आस्था की शक्ति का, ज्ञान भक्ति की महिमा का। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते हमारे साधना न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।